नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसके दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पुस्तक के रचनाकार हैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसके अनुवादक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन और संपादक हैं आचार्य जुगल किशोर बौद्ध। सिद्धार्थ गौतम शुद्धोदन के घर जन्मे थे। एक रात शुद्धोदन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। उसी रात महामाया ने स्वप्न देखा कि वह अपनी सैया पर सो रही हैं और चातुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठाकर ले गए हैं और उन्होंने उसे ले जाकर हिमालय क्षेत्र में एक विशाल साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। तब चातुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गईं। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के स्वागत योग्य बन जाएं। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की नींद खुल गई। स्वप्न का अर्थ समझने के लिए शुद्धोदन ने शकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज चिंतित न हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थ में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध होगा। बच्चे को जन्म देने के लिए महामाया अपने मायके जा रही थी। महामाया की पालकी जब मनोरम जंगल से गुजर रहा था तो महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहाँ रुकें और मनोविनोद करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची। उन्हें साल वृक्ष की शाखा पकड़ने की इच्छा हुई। संयोगवश एक शाखा इतनी झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गई और उन्होंने वह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली
और उसके साथ ही वह भी ऊपर की ओर उठ गई और उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। 5वें दिन नामकरण किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसके गोत्र का नाम गौतम था, इसलिए वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से लोकप्रिय हुआ। अप्रिय बात, जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उनकी अवस्था केवल 7 दिन की थी। इसके बाद उनकी मौसी और दूसरी माता प्रजापति गौतमी ने उनकी देखभाल की। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ की शिक्षा आरंभ हुई। जिन 8 ब्राह्मणों को शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही उनके प्रथम आचार्य हुए। प्रकांड विद्वान सब्बमित्र उनके दूसरे आचार्य थे। इनसे सिद्धार्थ ने तप के सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त आलार कालाम के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया था। शुद्धोदन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती न हो पाए कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह पौरुष में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। वह यह पसंद नहीं करता था कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध बांध रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं, किंतु तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। उसने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? यह कैसे ठीक हो सकता है कि मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी के फल से गुलछर्रे उड़ाए? उनके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास रखने वाले थे जिसमें मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और अपने स्वामी की इस प्रकार सेवा करने में वह अपने प्रारब्ध को ही भोग रहा होता है। यद्यपि सिद्धार्थ विद्वान था, तथापि उसे शारीरिक श्रम से तनिक भी घृणा न थी। वह कुशल योद्धा व शस्त्र चलाने में निपुण था, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थीं। वह सिद्धार्थ से तर्क करते हुए कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है।
युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ पूछा करता था, लेकिन माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती थी, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। परंतु माँ, यह तो बताओ कि एक आदमी का यह कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे आदमी को मारे? गौतमी तर्क देती, यह मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ही ठीक हो सकती है, लेकिन क्षत्रिय को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे वे राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वह स्वयं को सही सिद्ध करते हुए कहता, जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पशुओं को पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।